नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग की आरओ एआरओ हो या उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती हो या यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा, सभी परीक्षाओं में हिंदी कंपलसरी है। हिंदी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। हिंदी के लिए एक बिल्कुल निःशुल्क पुस्तक मिल रही है, बिल्कुल फ्री ई बुक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग इस पीडीएफ फाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन है। हिंदी ग्रामर भी है, पर्यायवाची है, अनेक शब्दों का एक शब्द है, शुद्धियाँ अशुद्धियाँ हैं। एक खासियत ये इस पुस्तक की कि इस पुस्तक में बहुत ही जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं, जो कि प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। तो जल्दी जाइए, इसको अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए। करना कुछ नहीं है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दी है, वहाँ पर आप लोग जाएंगे, एक ईमेल डालेंगे, एक पासवर्ड कोई भी बना लेंगे और अपना मोबाइल नंबर, तुरंत ही पूरी की पूरी जो पीडीएफ है वो सेव हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। और आज की सबसे पहली सूचना ये है कि केंद्र सरकार बहुत जल्द बैकलॉग की भर्ती लाने वाली है। एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है, चूँकि अभी केंद्र सरकार ने एक 105वां संविधान संशोधन किया है और उस संविधान संशोधन में राज्यों को ये अधिकार दे दिया गया है कि राज्य अपने मन से किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल कर सकते हैं। इसी समय बहुत सारे जो सांसद हैं और विधायक हैं और विपक्षी दल हैं, उन्होंने ये बात उठाई थी, आवाज़ उठाई थी कि आप सब कुछ दे देंगे लेकिन नौकरियां नहीं निकालेंगे। और बैकलॉग के बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त हैं, अभी से नहीं है, कई सालों से रिक्त हैं। उन पदों पर भर्ती नहीं हो रही है। तो इसको ठीक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में और लगभग एक सप्ताह से लगातार ये जानकारियां दी जा रही हैं कि केंद्र सरकार बहुत जल्द जो दसियों साल से जो बैकलॉग के जो पद खाली हैं उन पर बम्पर भर्ती निकालने वाली है। चूंकि सरकार जो है ऐसी घोषणाएं करती है कि जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया गया, ओबीसी को संविधान में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक निकाय का दर्जा दे दिया गया और जो भर्तियां होती हैं उसमें इंटरव्यू हटा दिया गया समूह की भर्तियों में, और अब पीईटी होगी, सीईटी होगी। इस तरीके के बहुत सारे बदलाव की चर्चाएं हुई लेकिन भर्तियां नहीं आई। तो ऐसे नियमावली से क्या होगा कि जब भर्तियां ही नहीं निकलेंगी, आप इंटरव्यू नहीं करवाएंगे, 10% रिजर्वेशन दे देंगे और भी बहुत सारे रिजर्वेशन दे देंगे, ओबीसी की जातियों को एससी में डाल देंगे, जनरल की जातियों को ओबीसी में डाल देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब आप भर्तियां ही नहीं निकालेंगे तो ऐसे बदलाव का क्या महत्व है। तो ये जो बात है ये संसद में उठी थी और इसी के परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं इन बहुत सारे जो समाचार पत्र हैं उनके माध्यम से ये जानकारी दी गई है। ये देखो, ये एक समाचार पत्र है और इसी तरीके एक ये समाचार पत्र जिसमें लिखा है कि रिक्त पद भरने की तैयारी, और यहाँ पर लिखा है बैकलॉग पद ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे खाली, और इन 8 विभागों में बैकलॉग के पद हैं खाली। और यहाँ पर नीचे लिखा कि केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में 8 विभागों में बैकलॉग के पद खाली हैं। इनमें रेलवे, रक्षा, राजस्व, फाइनेंस सर्विस, पोस्टल, हाउसिंग एवं अर्बन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस प्रोटेक्शन शामिल है। इन विभागों में एससी के बैकलॉग के करीब 14,000, एसटी के 12,000, ओबीसी के 15,000 पद खाली हैं। और भी केंद्र सरकार के अन्य विभागों में मौजूदा समय 8,72,000 पद खाली हैं और इनमें सबसे ज़्यादा 2.5 लाख पद अकेले डिफेंस और सिविल के हैं। यहाँ पर लिखा है एससी, एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के आरक्षित बैकलॉग पदों को लेकर के केंद्र सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उनमें खाली पदों को भरने की एक समय सीमा तय की जा सकती है और सभी संबंधित विभागों को उसी समय सीमा के भीतर इन खाली पदों को भरना होगा। खास बात यह है कि इस व्यवस्था के बाद
कोई भी विभाग बैकलॉग के आरक्षित पदों को ज़्यादा समय तक दबाकर नहीं रख सकेगा, यानी खाली नहीं रख सकेगा। बैकलॉग के खाली पदों को लेकर के जिस तरीके से राजनीति होती रहती है, उसे देखते हुए सरकार इसका समाधान भी निकालना चाहती है। हाल ही में ओबीसी की पहचान करने के लिए राज्यों के अधिकार बहाल करने को लेकर के जो मैं बात अभी आप लोगों को बता रहा था, संविधान संशोधन पर चर्चा के दौरान भी विपक्ष ने बैकलॉग पदों को मुद्दा बनाया था और इनको जल्द भरने की मांग की थी। सरकारी विभागों में पदों का खाली होना व भर्ती होना सतत प्रक्रिया है। बैकलॉग पदों को भरने से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को जिम्मा सौंपा जा सकता है। जैसे जब कोई भर्ती आती है और उसमें बैकलॉग की सीटें जो होती हैं, जो आरक्षित वर्ग की जो सीटें होती हैं, जब वो भर नहीं पाती हैं, पर्याप्त विद्यार्थी नहीं मिलते हैं, तो उन सीटों को, उन पदों को बैकलॉग में डाल दिया जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है और उसे अगली भर्ती में अलग से सूचित करने का प्रावधान भी किया गया। अन्य समाचार पत्रों में भी दिया है, बहुत सारे समाचार पत्र में, या एक समाचार पत्र में ये जानकारी नहीं आई है। फिर देखिए लिखा है रिक्त पद भरने की तैयारी। एक ऐसे समय में जब नौकरियों का सवाल सिर उठाए हुए है, तब यह सूचना राहत देने वाली है कि केंद्र सरकार रिक्त पदों के भरने की तैयारी कर रही है और एक अनुमान के अनुसार केंद्र सरकार में लाखों पद रिक्त है, चूंकि इनमें करीब 50,000 वे पद हैं जो लंबे अरसे से रिक्त हैं और इसलिए समय समय पर यह सवाल उठता रहा है कि आखिरकार इन बैकलॉग पदों को भरने में सरकार देरी क्यों कर रही है। यह अच्छी बात है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को यह जिम्मेदारी दे दी गई है, तो जिम्मेदारी भी दे दी गई है और वह ओबीसी आरक्षण के तहत आने वाले बैकलॉग पदों को भी भरने की निगरानी करें। लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि इस काम में देरी ना होने पाए और एक निश्चित समय सीमा के अंदर कोई भी अगर बैकलॉग का पद, चाहे वो पुराना हो चाहे वो नई भर्ती का हो, उसको जल्द से जल्द भरा जाए। और लिखा हुआ कि जो रिक्त पद होते हैं ओबीसी के और एससी और एसटी के, इन पदों को भरने में केंद्र सरकार ही प्रतिबद्धता न दिखाए, जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनके लिए भी नियम कानून बनाया जा सकता है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की यूपी की। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि विद्यार्थियों ने एक PIL भी डाली है और जो विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए थे, विद्यार्थियों की रिट तो खारिज हो गई थी और एक PIL डाली गई है जिसकी जो सुनवाई है वो 23 तारीख को होनी थी। लेकिन 23 तारीख को चूँकि अब हाई कोर्ट बंद है, तो 23 तारीख को हाई कोर्ट में अब कोई सुनवाई होगी नहीं, इसलिए अब जो 23 तारीख के केस हैं अब वो 24 तारीख को सुने जाएंगे। 24 तारीख को PET की परीक्षा भी है, तो अब इस केस की कोई जो है अब उपयोगिता नहीं बची हुई है। परीक्षा आप लोगों की 24 तारीख को होने जा रही है। ये देखिए यहाँ पर लिखा PET के लिए 8 सेटों में तैयार किए गए हैं प्रश्न पत्र और लिखा है कि यहाँ पर एक जानकारी ये दी गई है कि जो पेपर अंबेडकर नगर में इसको लेकर के अफवाह उड़ी थी कि उत्तर कुंजी मिली है, 4 दिन पहले ही पेपर आउट हो गया, तो उसके बारे में भी स्पष्टीकरण दे दिया है यूपी ने कि जो पेपर आउट हुआ था वो बिल्कुल गलत है, वो फेक है, वो फर्जी है, इसलिए विद्यार्थी हताश और निराश ना हो, पूरी शुचितापूर्ण ये भर्ती करवाई जा रही है। और ये देखिए लिखा हुआ है कि अंबेडकर नगर में किसी तरह का कोई भी प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, इसलिए अभ्यर्थी किसी भी अफवाह में ना आए और पूरी तैयारियों के साथ परीक्षा दें। उन्होंने बताया कि 24 अगस्त को 2 पालियों में PET 75 जिलों में 2254 के लिए 70,000 से अधिक CCTV कैमरों से लाइव ये परीक्षा होगी। तो आप लोग जो है अपना आधार कार्ड, ID वगैरह और सभी चीज़ें लेकर के कोरोना का पालन करते हुए अपनी परीक्षा दें, निश्चिंत रहें, परीक्षा में कोई भी धांधली नहीं होगी। इसी तरीके से एक और मामला है, वो भी कोर्ट अपडेट है, 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी का जो मामला जिसकी वजह से काउंसलिंग रुक गई थी विद्यार्थियों की 69,000 की पहली वाली, और इसकी भी सुनवाई कल होनी थी, लेकिन अब इस केस की भी सुनवाई कल नहीं होगी, इस केस की भी सुनवाई अब 24 तारीख को होगी। उत्तर कुंजी मामले की जो सुनवाई है वो कल चीफ जस्टिस की कोर्ट नंबर 10 में इस केस की सुनवाई होनी थी। हालांकि अभी तारीख नहीं बताई गई है कि अब इस केस की सुनवाई कब होगी और नेक्स्ट डेट लगती है या कब लगती है, जो भी अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। ने आज एक पत्र भेजा है उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ये विद्यार्थी हैं TGT के, यानी कि डिप्टी CM और CM को पत्र लिखा है और उसमें ये मांग की है कि हमारा जो है एडमिट कार्ड नहीं आया था TGT का और हमने पहले आवेदन किया था, हमको सूचित नहीं किया गया था कि हमारा जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया गया है।
इसलिए हमको आवेदन करने का मौका दें। अगर अंबेडकर नगर के विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी उनके लिए अगर अलग से परीक्षा होती है तो उन्हीं के साथ में हमको शामिल करवाया जाए। ये देखिए, ये वो पत्र है जिसमें लिखा हुआ है कि श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी और श्रीमान डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, और ये लिखा कि TGT 1 2020 PGT 1 2020 के तहत विद्यार्थियों द्वारा आवेदित फाइनल सबमिट फॉर्म के परीक्षार्थियों को TGT एवं PGT परीक्षा 2021 में सम्मिलित करा जाने हेतु दिनांक 7 और 8 अगस्त 2021 को संपन्न परीक्षा वृहद स्तर पर भ्रष्टाचार के संबंध में। तो इन विद्यार्थियों ने कहा कि हमने जब पहली बार आवेदन आया था, इसके जो फॉर्म आए थे, तो हमने फीस जमा किया था, पूरा फॉर्म भरा था और हमको जो है सूचना नहीं दी गई थी, ना मोबाइल नंबर के में जैसे SMS के द्वारा भी सूचना नहीं दी गई, या किसी भी वजह से जो है हम दोबारा आवेदन नहीं कर पाए, और इसीलिए अगर दोबारा परीक्षा होती है तो हम लोगों को शामिल किया जाए। ये देखिए लिखा है कि आवेदन निरस्त होने की सूचना न तो दी गई और ना ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से सूचना दी गई। इस तरीके से लगभग 85,000 मेधावियों ने पुनः आवेदन नहीं किया। तो बहुत सारे विद्यार्थी थे ऐसे जिनको लगता था कि आवेदन तो दोबारा आया है लेकिन हमको भरने की आवश्यकता नहीं है, और इस वजह से बहुत सारे विद्यार्थी चूक गए। तो उन्होंने ये कहा है कि 7 और 8 अगस्त 2021 को प्रदेश स्तर पर आयोजित TGT परीक्षा में वृहद स्तर पर पेपर आउट होने की खबरें सोशल मीडिया पर छाई रही, और अंबेडकर नगर के जिले के किसान इंटर कॉलेज में पेपर आउट होने के कारण विद्यार्थियों द्वारा पेपर का बहिष्कार किया गया। और यह भी अवगत कराना है कि इस परीक्षा में बहुत सारे सालभर पकड़े गए, बहुत सारे शिक्षा माफिया पकड़े गए, और सरकार की जो मंशा थी नकलविहीन परीक्षा कराने की वो फेल हो गई। अतः आपसे यहाँ पर लिखा है कि अनुरोध है कि यदि जनपद अंबेडकर नगर में पेपर आउट होने के कारण किसान इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों की पुनः परीक्षा कराई जाती है तो उन परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित किए जाने के संबंध में छात्र हित को दृष्टिगत ध्यान में रखते हुए, और लिखा गया जो 85,000 विद्यार्थी जो चूक गए दोबारा आवेदन करने से, इन विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। मौका मिलता है या नहीं मिलता है आप सभी लोग जानते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।